Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right, in the last video we have started with the applications of uniform circular motion, and we have discussed the velocity, maximum velocity of a vehicle on a horizontal circular track. Now we will go for the second application, and that is nothing but well of death, which is also known as wall of death. Right, and that is मौत का कुआं. एक्चुअली मौत का कुआं प्रैक्टिकली थोड़ा सा कोनिकल शेप में रहता है, बट हियर वी विल सी लाइक अ वेल. राइट, तो इसी को और किस तरीके से पूछ सकते हैं, दैट व्हीकल ऑन अ वर्टिकल प्लेन और सरफेस, है ना, क्योंकि सरफेस हमारा वर्टिकल होने वाला है, देखेंगे. राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज, मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे ऑब्जेक्ट का एक्सीडेंट ना हो, मतलब पार्टिकल दैट इज व्हीकल will not meet with an accident. So minimum velocity of a vehicle on a vertical plane performing horizontal circular motion. अब ये देखो, इन लास्ट एप्लीकेशन कैसा था, इट वाज लाइक द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना. तो वो कुछ इस तरीके से था. लेट अस से दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज द व्हीकल. राइट, दिस इज नथिंग बट द व्हीकल विच इज परफॉर्मिंग और विच इज गोइंग टू परफॉर्म द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लाइक दिस, है ना. कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन यहाँ पे ये परफॉर्म करेगी. तो दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके ऊपर ये गोल गोल व्हीकल जो है वो घूमेगी. लेकिन अभी कैसा है, नाउ द ट्रैक इज वर्टिकल, है ना. वर्टिकल मीन्स मौत का कुआं, ये डायग्राम है ना. तो ये वर्टिकल सरफेस हो गया, है ना. तो हमारा सरफेस कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा. राइट, एंड इफ इट इज लाइक दिस, है ना, ये अगर इस तरीके से है तो अभी गाड़ी कैसी रहेगी, कुछ इस तरीके से रहेगी, है ना. ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी एंड ये पूरा ऐसा वेल रहेगा, सिलेंड्रिकल इन शेप. राइट, तो ये व्हीकल कुछ इस तरीके से रहेगी या इस तरीके से रहेगी. राइट, तो इस वक्त हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वो मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि अगर ये सरफेस वर्टिकल है और गाड़ी अगर इस तरीके से है तो डेफिनेटली इसके नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो हमें क्या करना है, हमें इसको नीचे गिरने से रोकना है. और ये सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करेगी तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं तो भी, उस सर्कल का, हॉरिजॉन्टल सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, हियर समवेयर. तो ये और इसका इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कैसे रहेंगे, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एक फोर्स सरफेस इन कांटेक्ट के साथ परपेंडिकुलर, और सरफेस इन कांटेक्ट के साथ परपेंडिकुलर मतलब कैसा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो वो टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर के तरफ जाएगा ये. राइट, एंड हमें इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गिरने से रोकना है. इसका मतलब डेफिनेटली वर्टिकल डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि इस गाड़ी के चक्कों का इस वर्टिकल सरफेस के साथ रहेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, gravitational force will act vertically downward, and normal reaction force will act towards the center of circle और circular track. ठीक है, और वही डायरेक्शन में सेंटर के तरफ जाएगा एक और फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू implement, we have to find the minimum velocity with which the vehicle will, मतलब उससे ज्यादा ही velocity या उतनी minimum velocity रखनी पड़ेगी so that the vehicle should not fall down. right, तो हमारा ये वेल ऑफ डेथ है, वेल ऑफ डेथ की ज्योमेट्री हो गई, है ना. दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, कुआं जो रहता है ये इसी शेप में रहता है, और धीरे धीरे करके ये यहाँ से गाड़ी की स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी. किसी एक पोजीशन पे हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं, लेट अस से इट इज दिस, है ना. दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल सर्कल इट इज गोइंग टू परफॉर्म. लेट अस कंसीडर एट एनी पोजीशन वी विल कंसीडर द व्हीकल मतलब पॉइंट मास. राइट, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट मास. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, अभी हमने देखा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, this is nothing but gravitational force which is nothing but equals to mg.
राइट. एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहेगा, तो वो जाएगा towards the center, and this is nothing but normal reaction force. And third force is acting vertically upward, जो कि बैलेंस करेगा Fg को, जिसको हम कहते हैं Fs. तो ये तीन फोर्सेस इसके पहले वाले में भी थे, यही तीन फोर्सेस यहाँ पे भी है. बस फर्क क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन के जगह पे आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और स्टैटिक के जगह पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. बात क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. ये कैसा है? ये सरफेस कैसा है? वर्टिकल सरफेस है ना? द वॉल्स आर द सरफेस, वॉल्स ऑफ द वेल विल बी एक्टिंग एज अ सरफेस विच इज वर्टिकल. और उस वर्टिकल सरफेस पे, उस वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल सर्कल्स परफॉर्म करने वाला है ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस बिकम्स अ मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, बट along the vertical plane, right? So three forces again here, they are acting. First, the forces acting at equilibrium state are, first force is gravitational force Fg acting vertically upwards. Second force is normal acting towards center of circle. And third is nothing but frictional force, that is Fs acting vertically upwards, right? Acting vertically upwards. So therefore this Fs will balance Fg. Therefore Fs is equals to क्या हो जाएगा? Fg हो जाएगा, right? And for safe drive, this again circular motion मतलब for safe turn है ना, turning continuously है at every instant. So therefore, but for safe turn, this Fs should be less than or equals to mu s, that is coefficient of friction times the normal reaction force. So we can put this Fs is equals to mu s n here in this equation. So this is equation number 1, right? So therefore from equation 1 है ना, ये म्यू एस एन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस टाइम्स एन विच इज इक्वल्स टू एम जी, राइट? बट what is the normal force moving towards is center. Let us say O is the center. So but normal or the magnitude of, or also the magnitude of normal reaction force is equal to the magnitude of FCP, that is centripetal force. So we can write this N is equals to FCP, and this N is nothing but FCP is what? mv square by again r, है ना? This is nothing but ये, where does the centripetal force is acting? Towards the center, so it is FCP, and this becomes the radius of this circular track, right? तो
अगर हमने यहां से ये n की वैल्यू इक्वेशन नंबर, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ये वाले इक्वेशन में ये n की वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, इक्वेशन 2 में अगर हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी तो क्या मिलेगा, म्यू एस एज इट इज, है ना, n के जगह पे ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, राइट, सो विल पुट दिस इनटू दिस एंड दिस इक्वेशन बिकम्स here mu s into n is equals to mv square by r, mv square by r it is, and will be equals to mg, राइट, तो m यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r g के तरफ चला जाएगा, सो इट इज rg अपॉन म्यू एस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो इट इज rg बाय म्यू एस, दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v becomes, sorry, v square becomes v, and this is the minimum velocity with which a driver at least should drive his vehicle on this vertical track, right? So v is equals to, we can call this as minimum velocity root of rg by mu s it is. So this is your equation number 3. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, इतने मिनिमम वेलोसिटी से ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना पड़ेगा, इससे कम अगर हो गई तो ही मे फॉल डाउन, राइट, एल्स इससे इतनी मिनिमम या इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, या एटलीस्ट इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन दिस वर्टिकल plane performing a horizontal circular motion, so that it cannot meet with an accident, he or she may not meet with an accident, right? So this is what the second application of UCM, that is uniform circular motion, right? Thank you.